हमारे लिए सत्ता उपभोग की वस्तु नहीं, जन सेवा का माध्यम है। भारतीय जनता पार्टी देश के भविष्य को बदलना चाहती है। हमारे लिए राजनीति विलास का स्रोत नहीं, विकास का साधन है। मेरा नाम उमा भारती है, मेरे साथ भारत जुड़ा हुआ है। जो कमजोर कानून चाहते हैं इस देश की जनता उसको माफ नहीं करने वाली। आज हमको भी तूफान की जिद देखनी है। जनता की नजरों में नजर डालकर मैं राजनीति करने में विश्वास करता हूँ। सत्ता कमाई का जरिया न होकर राष्ट्र के उत्थान की सीढ़ी है। भाजपा जीतेगा तो भारत जीतेगा। चुनावी समीकरण और गणित नहीं, गणतंत्र हमारे लिए सर्वोपरि है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो चाहते हैं जागे ना कोई, ये रात ये अंधकार चले, हर कोई भटकता रहे यूं ही और देश यूं ही लाचार चले। पर जाग रहा है देश मेरा, पर जाग रहा है देश मेरा। हर भारतवासी जीतेगा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इनकलाब! इनकलाब फिर लाना होगा, महंगाई को हटाना होगा। अरे महंगाई ने तो कभी कमर तोड़ दी भाई। सब्जियां इतनी महंगी होगी, अब क्या पकाएं और क्या खाएं? अब जाग उठो ऐ दिल्ली वालों। उत्तर पश्चिम दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर उदित राज। जन जन की आवाज, समाज के पिछड़े वर्ग की उम्मीद और कुशल नेतृत्वकर्ता डॉक्टर उदित राज की कोशिश राजनीति के सहारे लोगों से जुड़कर उनके जीवन को नई दिशा देने की है। मैं डॉक्टर उदित राज उत्तर पश्चिमी लोकसभा दिल्ली का प्रत्याशी हूँ। सभी मतदाताओं को मेरा नमस्कार। मैं अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी बनवाएं। मोदी जी को इस बार लाना है, प्रधानमंत्री बनाना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। इन्होंने अपने अथक प्रयास से समाज के निचले और पिछड़े तबके के लोगों को उनका हक दिलाने में अहम भूमिका भी निभाई है। लंबे समय से लोगों की सेवा में सक्रिय डॉक्टर उदित राज का मकसद समाज के हर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। उत्तर पश्चिम दिल्ली देश की राजधानी का क्षेत्र होते हुए भी अब तक की नीतियों की वजह से अत्यंत पिछड़े इलाकों में से एक है। ज्यादातर लोगों के पास पीने के पानी का अभाव है। साफ सफाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण लोग गंदगी में जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। यहाँ यातायात की सुविधा भी पूरी तरह कारगर नहीं है। इस क्षेत्र में गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराने वाले विद्यालयों और महाविद्यालयों की बहुत कमी है। दिल्ली में 15 साल से कांग्रेस की सरकार रही है, 10 साल से केंद्र में है। समस्याओं का अंबार लग गया है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जब मैं देखता हूँ तो लगता है कि जो नई दिल्ली है या असली दिल्ली है और देहात की दिल्ली है, उसमें वही अंतर है जो भारत और इंडिया में है। इस क्षेत्र में तमाम समस्याएं हैं। इस समय जहाँ भी जाता हूँ बिल्डिंग बायलॉज को लेकर के लोग बड़े परेशान हैं। जिनकी ज़मीनें ले ली गई हैं उनको प्लाट नहीं दिया जा रहा। साहिब सिंह वर्मा जी जब मुख्यमंत्री थे तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहते थे। तमाम सारे उन्होंने प्रोजेक्ट लगाए लेकिन अब अधूरे रह गए हैं। तो अगर भाजपा की सरकार आती है जो कि निश्चित है तो ये सारे अधूरे काम करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र का विकास करेंगे। डॉक्टर उदित राज की कोशिश चुनाव जीतकर इन समस्याओं से लोगों को निजात दिलाने की होगी जिससे जनता स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन जी सके। महंगाई में कमी, भ्रष्टाचार निवारण, नारी सशक्तिकरण,
रोजगार के अवसरों में वृद्धि और शिक्षा के स्तर में सुधार। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ डॉक्टर उदित राज का भी ये प्रमुख उद्देश्य है। कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं कृष्णा तीरथ जी हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ क्षेत्र में सुनता हूँ, उन्होंने अपना चेहरा ही 5 साल तक नहीं दिखाया। तो मैं उनके बारे में इतना ही कहूँगा, उनकी पार्टी ने क्या किया है सभी देश जानता है। जो इंडस्ट्रीज हैं बड़ी बुरी स्थिति में हैं, तमाम सरकारी ऐसे कानून हैं जिनके वजह से उद्यमी परेशान पड़े हुए हैं। तो ये सारी समस्याएं क्षेत्र की हैं, इसका निराकरण भाजपा की सरकार के माध्यम से हो सकता है, तभी मुझे मौका मिलेगा विकास करने का। मोदी जी ने जो विकास गुजरात में किया वो देश के लिए मॉडल है, वही मॉडल पूरे देश में जब रिप्लिकेट होगा तो अपने आप तमाम विकास उत्तर पश्चिमी लोकसभा में हो जाएगा। डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में ही पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिलाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस दलित आदिवासी समाज को भागीदारी देने का आश्वासन दिया है और केवल वार्तालाप के ही माध्यम से यह बात प्रमाणित नहीं होती, बल्कि जब वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उस समय मैं अनुसूचित जाति जनजाति परिसंघ के नेतृत्व में देशव्यापी आंदोलन कर रहा था। वाजपेयी जी से मिला, वाजपेयी जी ने कहा कि आरक्षण छीना है सामाजिक न्याय की सरकार में, करे कौन भरे कौन। एक मजाक के तौर पर उन्होंने बोला, हम कहा करना तो आपको पड़ेगा। उनकी दरिया दिली रही भारतीय जनता पार्टी की दलितों आदिवासियों के प्रति लगाव रहा, जिसके वजह से भारत के संविधान में 81वां, 82वां और 85वां संवैधानिक संशोधन हुआ था और आरक्षण से संबंधित जो लाभ, जो बेनिफिट्स हमसे छीने गए थे वो वापस हो सके। बहुआयामी प्रतिभा के धनी डॉक्टर उदित राज ने अपनी प्रखर बुद्धि और दूरदर्शी सोच से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाई है। मैं एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स के पोस्ट से इस्तीफा दे करके सामाजिक सेवा में आया। 16-17 साल तक सामाजिक सेवा में रहा हूँ। हाल में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ और भारतीय जनता पार्टी को ताकत देना चाहता हूँ और दे भी रहा हूँ। वो समूचे देश के दलित हैं, आदिवासी हैं, वंचित हैं, जो मेरे आंदोलन में देश के जो दलित हैं, वंचित हैं, आदिवासी हैं, उनकी लिए मैं संघर्ष किया 16-17 साल तक और तमाम अधिकार उनको दिलाएं। आपके अपने और प्रिय नेता डॉक्टर उदित राज को कमल का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। तो पूरे देश के दलितों से, आदिवासियों से, वंचितों से और जो मेरे सपोर्टर्स हैं, मैंने तो सामान्य वर्ग के लिए भी लड़ाई लड़ी है। उन सबसे अपील करता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जिताएं, मोदी जी की सरकार बनाएं, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट लाएं और आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक जो खराबियां हैं, जो बातें बिगड़ी हुई हैं, उसे सुधारने का मौका मिले। एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाए, एक खुशहाल राष्ट्र बनाए। मैं एक बार फिर से उत्तर पश्चिमी लोकसभा के मतदाताओं से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के निशान कमल पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे। अब की बार मोदी सरकार। वंदे 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 वंदे